आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। आपके सामने ये रहा वर्ल्ड मैप पूरा, ठीक है। हम पिछले वीडियो में ये वाला रीजन जो है इसको हम पढ़ चुके थे, इसका नाम था साउथ एशिया। अगर हम इसके इधर जाएं यानी कि ईस्ट में, और यहाँ पर आपको मिलेगा चाइना के साउथ में, और नीचे में ऑस्ट्रेलिया है, इसके नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला है ना। तो इस रीजन को कहेंगे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर देखो आप, है ना, ये जो है आपका ईस्ट है और नीचे में आपको मिलेगा साउथ, और इसके बीच वाले रीजन को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, और ये एशिया में इसीलिए इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इस बड़े मैप में भी देख लेते हैं कहाँ पर है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, है ना। यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। अगर हम इसके इस तरफ में चलेंगे ना यहाँ पर, तो ये वाला जो रीजन है ना आपके सामने, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। तो इसी के देश को हम आज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जितने सारे देश हैं, है ना। इसके बारे में कुछ यहाँ पर स्टेट है ना। ऐसे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप देखना है तो देख लो, है ना। इसका ज्योग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या है कि ये साउथ ऑफ चाइना है, और ईस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसका यहाँ पर ज्योग्राफी है। अब देखो यहाँ पर जितने सारे देश है ना, उन सभी ने मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया है ना। उसका नाम क्या है, आसियान, है ना। तो इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। तो आसियान के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जितने मतलब देश है ना, सभी के सभी देश मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया, और इसका नाम यहाँ पर रखा आसियान, और इसका फुल फॉर्म नीचे ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका जो काम है ना, यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स। यहाँ पर 10 मेंबर इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो अगर हम इसके प्रेसिडेंसी की बात करें तो यानी कि एनुअली हर एक देश यहाँ पर जितने हैं ना, सभी के पास हर एक साल जाएगा, है ना। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मिलेगा आपको इंडोनेशिया में, इसके राजधानी जकार्ता में। साउथ ईस्ट एशिया में देखो सबसे पहला देश जो है ना भारत के करीब, इसका नाम है यहाँ पर बर्मा। ये बर्मा इसका पुराना नाम है, अभी इसका नाम म्यांमार है ना। तो इसका बॉर्डर यहाँ पर देख लो भारत के साथ में। तो बेसिकली ये सबसे पहला देश है ना। हम इसी ओर से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा चाइना आपको इस तरफ में, यहाँ पर हम लोग हैं भारत, और नीचे में छोटा सा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में। और अगर हम ईस्ट में बात करें तो यहाँ पर थाईलैंड के साथ में बॉर्डर है सबसे लंबा, और यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर लाओस के साथ में, है ना। इतने देश के साथ में इसका बॉर्डर है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं पहले, है ना। यहाँ पर देखो इसका जो है ना ओल्ड नेम बर्मा है, और इसको जो है ना 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मदद से इसको भारत से अलग किया गया था, है ना। और इसका अभी जो राजधानी है ना, कैपिटल, ये है नेपिडाउ। और अगर हम यहाँ पर बर्मा यानी कि म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, यानी कि ये हिली एरिया है। तो यहाँ पर देखो पटकोईबम, है ना, ये पूछते हैं जनरली एग्जाम में, सारामाती, और यहाँ पर आराकाम योमा माउंटेन्स हैं जो फॉर्म करते हैं बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अभी बनता है यहाँ से। अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ एनटीपीसी का मेंस, वहाँ पर पूछा था, उसमें ये पूछा कि अंडमान निकोबार जो है ना कौन से माउंटेन रेंज का हिस्सा है। तो ये जो है ना यहाँ पर आराकाम है, इसी का एक्सटेंशन है यहाँ पर, है ना। तो आंसर इसका था आराकाम योमा। इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे में मिलेगा आपको कोको आइलैंड, है ना। तो इसको जो है ना ये पहले इंडिया का हिस्सा था और अभी ये म्यांमार के पास है। तो छोटा सा हिस्सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये अभी चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है ना। इसीलिए इसका बेनिफिट चाइना उठा रहा है, तो इसीलिए हम लोग के लिए अभी थोड़ा अच्छा नहीं है ना। तो इस बड़े मैप में देख लेते हैं कि कोको आइलैंड का पोजीशन कहाँ पर है। आपको ये मिलेगा म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में। इसको हम जूम करके देख लेते हैं, है ना, कहाँ पर है कोको आइलैंड। तो यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं, है ना, ये वाला रीजन देख रहे हो यहाँ पर कोको आइलैंड। ये जो है ना आपका यही कोको आइलैंड है। तो सोच के देखो, यहाँ पर देखो आपको एक एयरपोर्ट मिलेगा, है ना। तो बेसिकली ये हम लोग का था, तो हम लोग के पास से चला गया कहाँ पर, म्यांमार के पास, है ना। अब म्यांमार जो है ना इसको जो है ना चाइना को दे दिया, यानी कि चाइना इसको यूज कर रहा है हम लोग के खिलाफ। तो हमारे लिए ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। और नीचे में अगला पॉइंट यहाँ पर रंगून के बारे में, है ना, कि रंगून में ही जो 1857 में रिवोल्ट हुआ, है ना, रिवोल्ट हुआ, तो इसमें जो है ना बहादुर शाह जफर इसको लीड कर रहे थे। तो इस रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया गया था, और वहीं पर उसका डेथ हो गया था। और म्यांमार के सबसे लंबे रिवर की बात करें तो ये है इरावदी, है ना, यानी कि 1270 किलोमीटर इसका लेंथ है ना, सबसे लंबा रिवर है।
इसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं इरावती, है ना, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे इरावती, है ना। म्यांमार के बाद जो अगला देश है वो आपका है थाईलैंड। तो यहाँ पर देखो थाईलैंड है ना। तो थाईलैंड के बारे में आपने सुना होगा पहले कभी, है ना। यहाँ पर देखो इसका राजधानी बैंकॉक है ना, काफ़ी फेमस है, घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो इसका अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ये सबसे पहले इधर है आपका म्यांमार, है ना, और इधर आपको मिलेगा यहाँ पर लाओस और नीचे कंबोडिया, और नीचे में इसका बॉर्डर है मलेशिया के साथ में, है ना। तो इन सभी देश के साथ में इसका बॉर्डर है। और यहाँ पर जो कुछ फेमस चीज़ है, जैसे कि इस देश को बोलते हैं कि वाइट एलिफेंट का ये कंट्री है ना, क्योंकि यहाँ पर वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना इसका मेन रिवर है वो है मेकोंग रिवर, इसके बारे में हम देखेंगे अभी आगे। और ये जो है ना रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थाईलैंड, है ना। और यहाँ पर एक कैनाल यानी कि कारा कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। इसको हम देखते हैं मैप में। तो यहाँ पर था आपका थाईलैंड, है ना। अब यहाँ पर देखो नीचे में मिलेगा आपको सिंगापुर, इसके बारे में अभी देखेंगे हम आगे। तो यहाँ पर जो ये स्टेट है ना इसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। तो यहाँ पर से जितने भी शिप्स गुजरते हैं सब यहीं से, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है सबसे ज़्यादा सिंगापुर को, है ना। लेकिन अगर यहाँ से इसको रास्ता बना दिया जाए तो लोग क्या करेंगे, इधर से आएंगे और यहाँ से निकल लेंगे, इधर नीचे आने का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। इधर से भी आएंगे लेकिन ट्रैफिक भी कम होगा। और जब यहाँ से निकलेगा तो इससे जो है ना बहुत सारा टैक्स वसूलेगा थाईलैंड, है ना। तो उससे इसके इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर एक कैनाल को बनाया जा रहा है। लेकिन अभी जो है ना इसका कंस्ट्रक्शन अभी बंद है फिलहाल, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिलने वाला था, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण यहाँ पर चाइना को बाहर कर दिया गया। लेकिन अब जो है ना इसको वेस्टर्न कंट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। तो ये इसका बेसिकली गल्फ ऑफ थाईलैंड और यहाँ पर जो है ना अंडमान सी को कनेक्ट करेगा ये वाला। तो अभी आपने देखा यहाँ पर म्यांमार के बारे में, फिर देखा यहाँ पर थाईलैंड के बारे में, दोनों का ज्योग्राफी देख लिया हम, है ना। भारत के साथ में रिलेशन की बात करें अगर, तो बर्मा का रिलेशन जो है ना म्यांमार का रिलेशन ठीक ठाक था, है ना। लेकिन जब से यहाँ पर मिलिट्री पावर में है तो वो चाइना के ज़्यादा करीब है ना, क्योंकि इसमें चाइना का काफ़ी मदद भी मिला था म्यांमार के मिलिट्री को तख्ता पलट करने में। अब यहाँ पर देखो वो वाला पॉलिटिकल रीजन है, आपने पार्लियामेंट में कभी सुना होगा कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, है ना। तो वही बात था, यहाँ पर जो गवर्नमेंट था ना वो इंडिया के फेवर में था और वो चाइना को ज़्यादा चुभ रहा था, है ना। वो उसका कहना था कि तुम न्यूट्रल रहो, लेकिन वो जो है ना हम लोग की ज़्यादा फेवर में था। तो चाइना की मदद से यहाँ पर तख्ता पलट हो गया, है ना, कुछ इस तरह का यहाँ पर कांड हुआ। तो हम लोग यहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे इधर बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर नीचे का जितना देश है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो लाओस और ये वियतनाम है और नीचे यहाँ पर कंबोडिया मिलेगा। तो इन तीनों देश को मिलाकर जो है ना इसको बोलते हैं फ्रेंच इंडो चाइना। ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले फ्रांस का राज था, है ना। तो फ्रांस का जो है ना राज था कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने इन सभी देश को जीत लिया फ्रांस से, और जब हार गया जापान उसके बाद फिर से इन देशों पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने, ठीक है। फिर उसके बाद उसके 9 साल बाद यानी कि 1954 में इसको फिर से आज़ादी मिला, और उस समय जो वियतनाम है ना 2 हिस्से में टूट गया, एक नॉर्थ और एक साउथ। यहाँ पर था कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस और नीचे था यूएसए का इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो फिर इसमें भी वॉर चला, है ना, वियतनाम वॉर, और फिर इसके बाद इसका यूनिफिकेशन हो गया, है ना। तो यही इसका बेसिकली कहानी था। तो अब इसको देख लेते हैं मैप पर। यहाँ पर देखो ये है आपका लाओस, है ना, यहाँ पर, और इसके बगल में यहाँ पर वियतनाम है और नीचे में कंबोडिया है। तो इस रीजन में यहाँ पर आपको लग रहा होगा लाओस के बारे में, है ना। तो लाओस यहाँ पर एकमात्र ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि सब तरफ से किसी ना किसी देश से ये घिरा हुआ देश है ना। अब यहाँ पर कंबोडिया के बारे में कुछ देखो, यहाँ पर बेसिक्स है कि इट डज नॉट कम इन द गोल्डन ट्रायंगल, है ना। अब यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल है क्या? द वाटर डिस्प्यूट ऑफ मेकोंग रिवर इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल, है ना। बेसिकली यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ, है ना। तो बेसिकली मेकोंग रिवर का लोकेशन देख लो आप यहाँ पर, है ना। ये वाला जो रिवर है ना ये आपका मेकोंग रिवर है ना। तो इसमें जो है ना ये सब देश आपस में लड़ रहे हैं, है ना, और नीचे जाके कंबोडिया में डायरेक्ट गिर रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट का कोई कारण है नहीं, तो इसीलिए इस डिस्प्यूट में कंबोडिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर लाओस, थाईलैंड और यहाँ पर म्यांमार भी है ना स्टार्टिंग में। तो यही इसका कहना था कि यहाँ पर जो है ना गोल्डन ट्रायंगल में कोई भी मतलब, है ना, यहाँ पर कंबोडिया का रोल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो है एक टेम्पल है, एंकोर टेम्पल।
एंगकोर टेम्पल जो है ना विच वाज बिल्ट बाय सूर्यवर्मन, है ना। तो ये बेसिकली एक टेम्पल के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये टेम्पल कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर नीचे देखो इट इंक्लूड्स म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। तो इन सभी देश के बीच में ये डिस्प्यूट है गोल्डन ट्रायंगल का। तो बेसिकली जो रिवर है ना मेकोंग, उसका जो पानी है उसको लेकर डिस्प्यूट है, और वो इन देश के बीच में म्यांमार सबसे पहले, थाईलैंड है और यहाँ पर लाओस है ना। वियतनाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। जब ये वियतनाम दो हिस्से में बटा, है ना, तो उस समय जो है ना इसके बीच के बॉर्डर को बोलते हैं 17 डिग्री पैरेलल लाइन, एक सीधा लाइन था, दोनों को डिवाइड कर रहा था, है ना। द बिगेस्ट हीरो ऑफ वियतनाम इन दिस वॉर वाज हो ची मिन। इसका नाम सुने होंगे आप पहले भी, है ना। और इसी के नाम पर एक बहुत बड़ा सिटी है वहाँ पर, हो ची मिन सिटी, है ना, लार्जेस्ट सिटी। और हनोई अभी यहाँ का कैपिटल है ना, वियतनाम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अभी जब हम जो है ना यहाँ पर अभी जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, साउथ चाइना सी के बारे में, तो वहाँ पर देखेंगे कि वियतनाम और चाइना के बीच में क्या प्रॉब्लम है ना। बेसिकली चाइना तो सभी का ज़मीन है ना कब्जाना चाहता है, यहाँ पर जितने सारे हैं ना, इस पूरे समुद्र पर कब्जा करना चाहता है चाइना, है ना। इन सभी को देखेंगे जब चाइना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला वीडियो उसी के बारे में रहेगा। इसके बाद यहाँ पर, है ना, इसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में। सबसे पहले बर्मा, यहाँ पर थाईलैंड, लाओस, एकमात्र कंट्री जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहाँ पर वियतनाम है, और यहाँ नीचे कंबोडिया। ये सभी के सभी 5 देश हम पढ़ चुके हैं। अब इसके नीचे देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मलेशिया से स्टार्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहला देश मलेशिया आएगा, है ना। तो मलेशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो कि मलेशिया जो है ना ये भी ब्रिटिश कॉलोनी था पहले, जैसे भारत था, और इसको 1957 में इसको आज़ादी मिला इंग्लैंड से, है ना। उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखो द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। द वेस्टर्न पार्ट इज ऑन द मलाय पेनिनसुला वाइल द ईस्टर्न पार्ट इज ऑन बोर्नियो आइलैंड, है ना, आइलैंड ऑफ बोर्नियो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ये जो थाईलैंड है ना, सॉरी मलेशिया जो है ना, यहाँ पर मलेशिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर है और कुछ हिस्सा यहाँ पर है। तो इस पूरे आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड। तो ये वाला हिस्सा जो है ना बोर्नियो आइलैंड पर मौजूद है, और ये वाला रीजन जो है ये मलाय पेनिनसुला पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें देख लो इसको थोड़ा सा और जो है ना, यहाँ पर मलेशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसका राजधानी है, आपने ये 2 टावर देखा होगा कहीं ना कहीं फोटो वगैरह में, ये मलेशिया का ही है ना। तो इससे आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, है ना। यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल इसका बेसिकली है क्या, कालालमपुर है ना। लेकिन पुत्रजिया जो है ना यहाँ पर इसका सारा का सारा ऑफिशियल काम होता है, यानी कि सरकार वाला काम। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो है मलाय, और यहाँ पर इस्लाम जो है ना ऑफिशियल रिलीजन है। इसके नीचे यहाँ पर सिंगापुर है ना, इसके नीचे सिंगापुर है। यहाँ पर देखो ये जो मलेशिया है ना, तो यहाँ पर मलेशिया के नीचे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर पहले बेसिकली मलेशिया का हिस्सा था, फिर इसको बाद में मलेशिया से आज़ादी मिला। जिस समय ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ उस समय सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा था, और बाद में जाके मलेशिया से सिंगापुर अलग हो गया। इसको भी देख लेते हैं। तो सिंगापुर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डेवलपमेंट का जो है ना इमेज सामने आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ का जो सिटी सब है ना कुछ इस तरह का, देख ही सकते हो। यहाँ के लोग जो है ना अमेरिकन से भी अच्छा ज़िंदगी जीते हैं। वो अलग बात है कि अमेरिका बड़ा देश है, उसका इकोनॉमी सबसे बड़ा है, तो इसीलिए वो पावरफुल है। लेकिन अगर लाइफ के बारे में बात करें तो ये अमेरिका से बेहतर है, ठीक है ना, यहाँ के लोग। तो अब इसको थोड़ा सा जूम्ड मैप में देखते हैं। यहाँ पर देखो, है ना, ये ऊपर वाला जो है ना ये मलेशिया है ना, जो पिछले मैप में देखे थे। यहाँ पर देख लो आप एक बार फिर से, इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, है ना। ये आपका यहाँ पर मलेशिया है। तो इसी का जो ये छोटा सा हिस्सा है नीचे में, इसी को जूम करके वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देख लो, है ना। तो ये सिंगापुर है ना। ये जो है ना इसका साइज अगर हम कंपेयर करें भारत के किसी सिटी से, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से, उतना ही बड़ा ये एक देश है सिंगापुर, है ना। और ये एक आइलैंड यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा ये अलग है मेनलैंड मलेशिया से, है ना। और इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको सिंगापुर स्टेट, है। यहीं से जो है ना काफ़ी सारे शिप्स गुजरते हैं। इसको हम देख लेते हैं बड़े मैप पर। तो इस बड़े मैप में देखते हैं सिंगापुर के लोकेशन को, ये कहाँ पर है ना। तो अगर हम यहाँ पर जूम करें तो बेसिकली ये आपका मलेशिया है, इसके नीचे में सिंगापुर है जो इससे अलग होके बना है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगापुर, और ये वाला जो है ना स्टेट, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो आप समुद्र में कितने सारे जहाज हैं, है ना। तो काफ़ी डेवलप्ड है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ के शहर कैसे दिखते हैं आपको।
है ना। जैसे मैं यहाँ पर जूम करूँ अगर, तो कुछ आपको इस तरह का शहर दिखेगा यहाँ। ये देखो कितना एडवांस स्टेडियम है यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरह का, है ना। यार देखो शहर ये सब, तो ये काफ़ी डेवलप्ड जगह है ना। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सिंगापुर के बारे में, है ना। ये 1965 में आज़ाद हुआ, किससे? मलेशिया से, है ना। और यहाँ पर जो है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड, समझ रहे हो। कंटेनर रखने के लिए जो पोर्ट है ना, ये सबसे बड़ा है पूरी दुनिया का। इट इज़ मेकिंग द सिटी ऑफ अमरावती। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो है ना, उसका जो कैपिटल है वो है अमरावती। उसको डेवलपमेंट का काम उसका यही देश, इतना छोटा देश कर रहा है। सोच के देखो कितना डेवलप्ड है ये जो आपका रीजन है ना, नीचे में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये मलेशिया था, है ना। मलेशिया का कुछ यहाँ पर रीजन है, ये वाला मलेशिया ही है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको छोटा सा देश, जो हम यहाँ पर है मार्क कर रहे हैं ना, ये आपका ब्रुनई देश है, बिल्कुल छोटा सा देश है, इसी बोर्नियो आइलैंड पर, है ना। इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश हैं यहाँ पर, एक तो मलेशिया हो गया, है ना, यहाँ पर ब्रुनई हो गया, और नीचे में ये वाला जो है ना इंडोनेशिया का हिस्सा है ना। इसको भी ध्यान में रखना आप। तो ये वाला जो मैप है ना, तो ये वाला जो मैप है ये है ब्रुनई का जूम्ड मैप। इसमें देखो यहाँ पर जो ब्रुनई है ना, ये 2 हिस्से में बटा हुआ। वो जो छोटा सा वहाँ पर दिखा है आपको बड़े वाले मैप में, यही यहाँ पर बड़े वाले मैप में है ना। तो यहाँ पर जो है ना, तो ये 2 हिस्से में, अगर इसको यहाँ से इस वाले से यहाँ पर जाना है, तो इसको या तो यहाँ पानी का रास्ते जाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ से एक हाईवे भी जाता है यहाँ पर, है ना। अब ये जो देश है ना, ये एक ऑयल रिच कंट्री है, यहाँ पर काफ़ी तेल है ना। देश काफ़ी छोटा है ना। और यहाँ पर देखो इसका पर कैपिटा इनकम कितना है ना। यहाँ पर देखो 30,000। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा ज़िंदगी यहाँ के लोग जीते हैं। जैसे हम लोग का कितना है, हम लोग का 2100 के आसपास यहाँ पर अभी पर एनुअल जो है ना पर कैपिटा इनकम, और यहाँ कितना 30,000 है। तो बेसिकली यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ का जो करेंसी है ना, ये है ब्रुनई डॉलर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देख सकते हो ये इसका रैंकिंग भी काफ़ी अच्छा है, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका रैंकिंग काफ़ी अच्छा है ना। इसके बाद यहाँ पर आएगा इंडोनेशिया का नंबर। बेसिकली हम कहाँ पर पहुँच गए अब, मलेशिया ख़त्म, सिंगापुर ख़त्म, यहाँ पर ब्रुनई को पढ़ लिए, है ना। अब नीचे में पढ़ेंगे हम लोग इंडोनेशिया को। तो यहाँ पर जितना भी आपको लाल कलर में घेरा हुआ जगह दिख रहा है, ये सभी के सभी इंडोनेशिया है ना। ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडोनेशिया का है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंडोनेशिया का जो राजधानी है ना, कैपिटल, ये है जकार्ता, है ना। यहीं पर आसियान का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो है इंडोनेशियन लैंग्वेज। और यहाँ पर जो करेंसी है ना, ये है रुपया, है ना। यहाँ पर YAH लास्ट में लगाते हैं, रुपया, है ना। और यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर 27 करोड़ के आसपास यहाँ का पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो सबसे पहले चाइना का नंबर आएगा, फिर हम लोग इंडिया, और फिर यहाँ पर USA, और इसके बाद जो है ना इसी का नंबर है, इस इंडोनेशिया का नंबर, ठीक है, इंडोनेशिया का नंबर है। और यहाँ पर जो है ना टोटल यहाँ पर 13,000 आइलैंड है। इसमें इस मैप में जो देख रहे हो ना, यहाँ पर टोटल 13,000 आइलैंड मिलकर ये देश का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। तो सोच के देखो कितना बड़ा ये देश है ना। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले सुमात्रा है। तो ये जो है ना रबर का और पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर है ना। और ये जो है ना सेपरेट फ्रॉम मलेशिया बाय द स्टेट ऑफ मलक्का। तो बेसिकली इस वाले का बात कर रहा है ना, इसका नाम है। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला जो स्टेट है ना रास्ता, इसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि सुमात्रा और यहाँ पर सिंगापुर के बीच में है ना। सुमात्रा यहाँ पर इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका जो आइलैंड है ना, इसका नाम है जावा। तो इस पर जो है ना इसको जो है ना हार्ट ऑफ इंडोनेशिया भी बोलते हैं। यहीं पर इसका कैपिटल है, राजधानी है। यहाँ पर देख सकते हो इस मैप में, है ना, यहाँ पर जकार्ता आपका, है ना, इसी आइलैंड पर। और यहाँ पर ये वाला जो आइलैंड है ना, इसका नाम है बोर्नियो, है ना। तो बोर्नियो जो है ना एशिया का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर 3 देश मौजूद हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर में बोर्नियो, ब्रुनई, और यहाँ पर ये मलेशिया है, और नीचे इंडोनेशिया, ये वाला एरिया, है ना। और ये एशिया का सबसे बड़ा ये आइलैंड भी है ना, टापू है। अब इस मैप को ध्यान से देखो। इस मैप में यहाँ पर आप ध्यान से देखो, नीचे में मिलेगा आपको एक देश, तिमोर लिस्ट इसका नाम है ना, यहाँ पर। और ये जो है ना यहाँ पर है पपुआ न्यू गिनिया। इसमें जो है ना ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, पूरा का पूरा ये इंडोनेशिया का क्षेत्र, है ना।
तो बेसिकली ये जो तिमोर लिस्ट है ना, इसको क्लेम करता है यहाँ पर इंडोनेशिया की, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है ना। तो इसीलिए ये आसियान का भी मेंबर नहीं, क्योंकि इतना बड़ा देश जब इसको बोलेगा कि ये मेरा हिस्सा है तो फिर ये मेंबर बन ही नहीं सकता ना, है ना। क्योंकि अगर आप इसको मेंबर बनाओगे तो मतलब यहाँ पर इंडोनेशिया फिर दूर चला जाएगा आपसे, है ना। तो बेसिकली ये फंडा है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ तक इंडोनेशिया का क्षेत्र फैला हुआ है। तो तिमोर लिस्ट का जो राजधानी है ना, इसका नाम है दिल्ली। दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली इसका नाम है। आगे हम देखते हैं इसको, है ना। यहाँ पर देखो आप, तो इसका राजधानी यहाँ पर दिल्ली है और ये कॉलोनी पुर्तगाल का था पहले, ठीक है। तो इंडोनेशिया इतना बड़ा देश था, तो यहाँ पर कई देशों का यहाँ पर राज था, है ना। कुछ एरिया में यहाँ पर डच भी थे, है ना। और इस वाले एरिया में यहाँ पर पोर्चुगीज थे, ठीक है। और ये देश जो है ना, यानी कि तिमोर लिस्ट, इंडोनेशिया से 2002 में अलग हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन बोलता है ये इलीगल तौर पे हमसे अलग हुआ है ना। तो अगले देश के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फिलीपींस के बारे में, है ना। यहाँ पर तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक बार रिकॉल कर दूँ सभी देश को। यहाँ पर सबसे पहले हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा, इसके बगल में थाईलैंड था, इसके बगल में लाओस, यहाँ पर ये वियतनाम और ये कंबोडिया, है ना। इसी ऑर्डर में इसको याद रखो। यहाँ पर लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है ना। इसके नीचे यहाँ पर मलेशिया था और मलेशिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है ना। और यहाँ पर जो ये सबसे बड़ा देश है ये आपका इंडोनेशिया है ना, सबसे बड़ा मुस्लिम देश, है ना। और इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिलीपींस के बारे में, है ना। तो देखो फिलीपींस का अगर ज्योग्राफी देखें तो इसके यहाँ पर वेस्ट मिलेगा आपको साउथ चाइना सी, ईस्ट मिलेगा फिलीपींस सी, और यहीं पर जो है ना सबसे डीपेस्ट पॉइंट, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यहीं पर है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर में मिलेगा आपको ताइवान इसके, है ना। और यहाँ पर ये चाइना है। तो फिलीपींस काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है इस एरिया में, है ना, क्योंकि ये एक तरह से मान के चलो यूएसए का काफ़ी बड़ा एला है चाइना को घेरने के लिए, है ना। अब यूएसए, फिलीपींस, ताइवान तो चलो अभी नहीं उतना, उसके बाद साउथ कोरिया और यहाँ पर जापान को यूज करता है चाइना को घेरने के लिए यूएसए। तो इसको देखते हैं अब फिलीपींस के बारे में। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, ये देख लो। इसका राजधानी मनीला है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ की है फिलिपिनो और इंग्लिश, है ना। करेंसी एक्सचेंज रेट यहाँ पर जो है ना, एक यूएसडी इज इक्वल टू 48 फिलिपिनो पेसो यहाँ पर चलता है। तो यानी कि हम लोग से इसका करेंसी थोड़ा मजबूत ही है, क्योंकि हम लोग का भी 82 चल रहा है ना, 82-83 चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है ना। यहाँ पर कितना है देख सकते हो, 10 करोड़ के आसपास यहाँ का पॉपुलेशन है ना। तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है ना। यहाँ पर देख लो, बेसिकली यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए। और इसमें जो है ना 2 सबसे बड़े आइलैंड है ना, इसको भी देखेंगे हम अभी। और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ना, इसका नाम है लुजोन आइलैंड, है ना। और एंड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इज मिंडानाओ। तो कैपिटल जो है ना यहाँ का मनीला, वो लुजोन आइलैंड पर ही मौजूद है। इसमें मैप में देख भी सकते हो आप यहाँ पर, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पर साफ करूँ थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, इसका नाम है लुजोन और इसका नाम है मिंडानाओ। यहाँ पर नीचे में जो है ना, इसका नाम मिंडानाओ है। तो ये लुजोन सबसे बड़ा आपका आइलैंड हो गया फिलीपींस का, है ना। और इसके बारे में ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने सुना होगा, है ना। डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो यहीं पर है मनीला में, है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है जीके के लिए। अब जो है ना, इन सभी देश को पढ़ने के बाद आसियान के जो मेंबर देश हैं उसको याद रखना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया, है ना। यहाँ पर देखो ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इन सभी मेंबर कंट्री को मैप के जरिए याद रखना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर म्यांमार है, इसके बगल में थाईलैंड है और यहाँ पर 3 देश हैं जिसका नाम है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, है ना। यानी कि 5 देश आपको याद हो गए। इसके नीचे यहाँ पर मलेशिया है ना, जो यहाँ पर भी मौजूद है। और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको सिंगापुर और यहाँ पर ब्रुनई, है ना, ये वाला देश। और यहाँ पर सबसे बड़ा देश जो है ना, ये है आपका इंडोनेशिया, ये हो गया। और यहाँ पर जो दिल्ली है ना, ये आपका आसियान का मेंबर नहीं है। इसके पीछे कारण है इंडोनेशिया। और यहाँ पर सबसे लास्ट देश है फिलीपींस। और फिलीपींस जो है ना, यूएसए का सबसे बड़ा एलाई कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जापान मिलेगा आपको, है ना। और यहाँ पर ऊपर मिलेगा आपको साउथ कोरिया। तो यहाँ पर बेसिकली 3 देश को यूज करता है चाइना को घेरने के लिए यूएसए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया को, जहाँ पर चाइना
जापान, ताइवान, नॉर्थ साउथ कोरिया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम इस सी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पढ़ेंगे बेसिकली साउथ चाइना सी का मुद्दा क्या है, यानी कि चाइना यहाँ पर जो है जितने देश हैं सभी के सभी काफ़ी कमज़ोर देश हैं चाइना के कंपैरिजन में। तो सभी को बुली करते हैं चाइना। और यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर ब्रुनई है ना, छोटा सा देश है। और अगर इसको यहाँ पर तेल निकालना है ना, यानी कि पेट्रोलियम, तो चाइना इसको नहीं निकालने देता है। सोच के देखो कितना मतलब टॉर्चर करता है ये अपने इस देश को, है ना, पड़ोसी देश को। तो बेसिकली यही सब है ना। और यहाँ पर फुल दबदबा है चाइना का। और वो हम देखेंगे कि इसके बीच में जो है ना बहुत सारे टापू जो है ना, बाहर से मिट्टी भर भर के बना दिए चाइना ने, उसको भी देखेंगे हम बड़े वाले मैप में और अच्छे से। तो ये सब चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।